नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आ चुका है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, गणित और इंग्लिश की क्लासें होगी। और आपको बता दूं गृह की भी क्लास आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, रिविजन, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। और आपका टारगेट आज यहाँ पर 26 प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है या फिर किसे कहते हैं। यहाँ पर इमेज देख सकते हो। इन व्यक्ति का नाम बताना है। ए ऑप्शन है गोविंद गिरी को, बी ऑप्शन है हरिभा उपाध्याय को, सी ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास या फिर मोतीलाल तेजावत। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर उपाधियां हैं, जैसे कि गोविंद गिरी है, ठीक है। इनका जन्म आपको पता ही होगा कि कब हुआ था, 1858 ईस्वी को हुआ था, बासिया गांव डूंगरपुर, ठीक है। बंजारा परिवार से थे। और यहाँ पर बात करें हरिभा उपाध्याय जो कि एमपी से थे बेसिकली। और बाद में आपको पता ही होगा अजमेर में स्थापित जो यहाँ पर धार सभा थी उसके मुख्यमंत्री थे, याद होगा आपको। और यहाँ पर वागड़ सेवा संघ इनकी स्थापना करने वाले भी थे। और दामोदर दास व्यास एकदम करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट है आपका 56 मैदान किससे संबंधित है। मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या फिर पूर्वी मैदान से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला नहीं करना, हाड़ौती वाला बिल्कुल नहीं करना है। जो माही बेसिन है ये भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लो। ये क्या पूछ रहा है कि जो यहाँ पर ये है आपका क्या है, जल्दी से कमेंट करो। ये आपका क्या हो जाएगा, जो मैदान है जो कि 56 का मैदान है, ठीक है। और याद होगा कि बेसिकली 56 की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है, जो बालोतरा से यहाँ पर बाड़मेर, याद होगा। तो यहाँ पर बात करें कि ये वाला क्षेत्र पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मध्य माही बेसिन के अंतर्गत न होकर आपको पूर्वी मैदानी भाग का अंतर्गत बात करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर ये राजस्थान है, इसके लिए राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया, यहाँ पर भाषा के लिए पूछ रहा है, ठीक है। वरना तो राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था, याद होगा। राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने, और राजस्थान राजस्थान कर्नल टोड ने। तो कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने या फिर टोड ने। तो आपको याद होगा राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1800 ईस्वी को, ठीक है। और यहाँ पर जॉर्ज थॉमस ने क्या दिया था, थॉमस, ठीक है। तो यहाँ पर थॉमस ने यहाँ पर राजपूताना नाम दिया था। और यहाँ पर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि राजस्थान के लोक नृत्य और जिस क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से किस युग में सही नहीं है। यानी कि जो नृत्य है और वो यहाँ पर जिले दे के कौन सा युग में गलत है। यहाँ पर गिंदड़ नृत्य शेखावटी का, ढोल नृत्य जालोर का, बमरसिया बीकानेर या फिर डांडिया मारवाड़। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि जो यहाँ पर ढोल नृत्य जालोर का है इंद्रराज ढोली, ठीक है। इंद्रराज ढोली प्रमुख कलाकार है, जय नारायण व्यास ने संरक्षण दिया था। शेखावटी का है गिंदड़ नृत्य, शेखावटी के दो और है, एक तो चंग नृत्य, डप नृत्य, ठीक है, चंग या डप नृत्य, एक आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। और बात करें अगर हम, जालोर का हो गया। बमरसिया भरतपुर का है, ना कि बीकानेर, एकदम करेक्ट आंसर आपका भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 5वां सवाल है कि राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला है कब बढ़ता है। यहाँ पर आप मेले के दृश्य देख सकते हो। एक बेसिकली झील है, उसका नाम भी बताओ जिसके किनारे बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, चैत्र माह में बढ़ता है, भाद्रपद माह में या फिर फाल्गुन। देखो एग्जाम आने वाले हैं, यहाँ पर 40 से 50 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं। और आपको बता दूं बेसिकली कि यहाँ पर उसी समय जो एक नृत्य, यहाँ पर कह सकते हो कि एक त्योहार मेला आएगा, वो है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन पूर्णिमा, ठीक है। और कार्तिक से आपको बताइएगा करवा चौथ भी स्टार्ट होता है, याद होगा चौथ को करवा चौथ। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्रण विप्रलब्ध कहलाता है। मेवाड़ चित्र शैली, ढूंढाड़ चित्र शैली या फिर हाड़ौती या फिर मारवाड़। तो यहाँ पर नायिका चित्रण होता है वो विप्रलब्धा वाला जो कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर विप्रलब्धा एकदम करेक्ट आंसर आपका। छठा प्रश्न कौन सा आएगा, मेवाड़ जो शैली है एकदम करेक्ट आपका है।
जिसमें यहाँ पर जो नायिका का चित्र होता है यहाँ पर ऐसे ही यूज किया है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पर विप्र लब्धा कहलाता है, मेवाड़ याद रखना है। नेक्स्ट आपका 7वां है, उद्योग और स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट वुलन मिल चूरू में, पानी के मीटर जयपुर में बनते हैं, सीमेंट मोडक से निकलती है, सूती वस्त्र यहाँ पर ब्यावर से, जो ये कंपनियां हैं। और ये आपको कॉटन, ठीक है, कॉटन आपको पता ही होगा, कपड़ा कपास से बनता है, सूती वस्त्र। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर 7वां सवाल देखते हैं सभी बता रहे हैं एकदम सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बेसिकली ये जो स्टेट वुलन मिल है ये बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। और बीकानेर से कौन कौन है जल्दी से कमेंट कर दो, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की बात करें, 8वां सवाल क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह वाली अंतर्गत नहीं आती है? एक एक को मैं पे बताऊंगा। पार्वती नदी, कांतली नदी, काकनी नदी और घग्गर। तो आपको बताइएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये नदी आ रही है और यहाँ से होते हुए ये बहती है, ठीक है, यहाँ तक रुक जाती है। कभी कभी यहाँ तक बाढ़ आ जाती है तो यहाँ पर तक चली जाती है फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, वरना यहाँ पर भी समाप्त हो जाती है। टिब्बी से यहाँ पर प्रवेश करती है। कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये हो जाएगी घग्गर, ठीक है। कांतली नदी आपके सीकर से यहाँ तक बहती है, कांतली नदी हो गई। काकनी नदी ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक बहती है। और बात करें कि पार्वती नदी आपको पता ही होगा, ये आपकी काली सिंध है, ये पार्वती, ठीक है, परवन पार्वती याद होगा। तो ये है आपकी पार्वती, तो ये चंबल में मिल जाती है, जैसे कि चंबल यहाँ से बहती हुई ये जाती है तो इसमें मिल जाती है। तो आपका राइट आंसर है पार्वती, जो कि चंबल की सहायक है। और ये तीनों की तीनों अंतः प्रवाह की, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 9वां सवाल है, राजस्थान के राजाओं में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के विद्रोह में जो सहायता हेतु राज्य से बाहर गया, खुद सेना लेकर बाहर गया था? ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है उदयपुर। देखते हैं किसका आंसर आता है। 1857 की जो घटना है वो यहाँ पर इंडियन जो यहाँ पर रिपब्लिकेशन ऑफ 1857, ठीक है, यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता था। और बेसिकली यहाँ पर ये नहीं दिखा सकता, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर आता है। सरदार सिंह, नाम याद आ रहा होगा, सरदार सिंह बीकानेर के, जिन्होंने यहाँ पर तात्या टोपे के 600 सैनिकों को छुड़वाया था, याद होगा, ठीक है। यहाँ पर वही सरदार सिंह है बीकानेर के। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? ब्लू पोट्री को, कपड़े की छपाई को, मीनाकारी कला को, या फिर पीतल पर जो मुरादाबादी होती है वो? यहाँ पर ब्लू पोट्री सभी को पता ही होगा, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। और बात करें कि आपका कपड़े की छपाई यानी प्रिंट, बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है जयपुर का। मीनाकारी कला सांगानेरी जयपुर। और पीतल पर मुरादाबादी, ये आपको कमेंट करना है। और इसका राइट आंसर है कुदरत सिंह जी हैं, और वो आपके संबंधित है मीनाकारी के, ठीक है, मीनाकारी से संबंधित है, पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत है। और नेक्स्ट की ओर चले हम, 11वां सवाल है। देखो 40 में से कम 26 होने चाहिए, ये मैं जानता हूं, ठीक है। टारगेट सेट करके चलो, लास्ट में 5000 की ई बुक दी जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो अभी तक अच्छा लगा हो तो। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि, जो सर्वप्रथम संधि की थी, और वो थी, तारीख आपको बता ही देता हूं कि बेसिकली 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। मेवाड़ के जो यहाँ पर अमर सिंह, महाराणा प्रताप, जगत सिंह या फिर राज सिंह, किसने की थी? और बेसिकली ये डिसाइड हुआ था उसमें कि जो राजा है, जो भी मेवाड़ का राजा, वो मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होगा, उसका राजकुमार होगा, जो भी अगला राजा बनेगा वो होगा। और बाद में औरंगजेब और इन्होंने साथ जागीर ने मान ली थी बात। ये आपका जो मेवाड़ पड़ता है, ये आपका दिल्ली पड़ता है, ठीक है। तो बात करें अगर हम, अमर सिंह ने की थी प्रथम संधि, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम, 12वां सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकाने से नहीं था?
टुंडलोथ, मलसीसर, मंडावा, श्री माधोपुर। देखते हैं, स्टार लगा तो मोस्ट है। और यहाँ पर बात करें कि 1920 में जो पंथ पाने बेसिकली 5, जो यहाँ पर कह सकते हो कि आप 5 क्षेत्र थे बेसिकली, जिसको यहाँ पर शेखावटी में 70% उपज का यहाँ पर 70% उपज उत्पादित होती थी इन 5 क्षेत्रों से, जिसमें डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा, श्री माधोपुर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर 2 और से जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। डूंडलोद, मंडावा, मलसीसर और कौन सा है नाम बताओ। ये बेसिकली जो जयपुर है, जयपुर रियासत के भाग थे। शेखावटी का जो आंदोलन है क्यों हुआ? जरीब की वास्तविक जो दूरी थी उसको कम कर दी थी और अधिक भू राजस्व वसूलते थे। पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की जो विप्लव है उसमें मारे गए थे। कौन मारे गए थे पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर के? मैकमोसन, कर्डन ईडन, मेजर सावर्स, बर्टन। तो आपको याद होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर नाम बताऊं एक एक चीज का, जैसे कि यहाँ पर आपका जयपुर का हो जाएगा ईडन, भरतपुर का हो जाएगा आपके मैकमोसन, सॉरी यहाँ पर मॉरिसन, जेडी हॉल कोटा का बर्टन, सिरोही का बताना है, जेडी हॉल, जोधपुर का मैकमोसन एकदम करेक्ट है, जो कि मारा गया था। और सावर्स, उदयपुर का सावर्स हो जाएगा। और तो कहीं का नहीं बचा है। ठीक है, और तो कहाँ का बचा है? ईडन हो गया, मैकबर्टन, ये हो गया, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट की चले हम। जोधनगर समुच्चय जो लकड़ी के खिलौने होते हैं उनसे बनाने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर। उदयपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, बालोतरा। उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। यानी कि लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं? सबसे पहले यही सवाल है। और यहाँ पर बता दूं कि 5000 की बुक के लिए सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अच्छी लगी वो क्लास। ठीक है, और आपको यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर करना है व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर, और 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है। ठीक है, ये ग्रीन टिक क्या आगे बताऊंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दो। यहाँ पर बताओ जल्दी से, चुकदुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन बता रहे हैं सर, उदयपुर में खिलौने बनते हैं, एकदम सही है। सवाई माधोपुर, बाड़मेर, बालोतरा, इनको भी कर दो। लकड़ी के खिलौने याद रखते ही आपको क्या करना है? उदयपुर। बेवान याद करते ही बस्सी चित्तौड़ चला जाना है। ठीक है, कठपुतली भी उदयपुर में ही है, बनती है। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल, बूढ़ा, पुष्कर, अजमेर, यहाँ पर मंडलीपुर, जोधपुर, चांगल प्रदेश, जो कि बीकानेर। तो आपको बताइएगा बेसिकली गुज्जर प्रतिहार वंश है। एक यहाँ पर आया था हेनसोंग, चीनी यात्री था हेनसोंग। एक आया था, जल्दी से बताओ, 2 आए थे। सीयू की पुस्तक लिखी थी, और सीयू के अंतर्गत क्या हुआ था? उसने यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थान बताया था पीलो मोलो यानी जालोर। ठीक है, और बाद में उन्होंने जो यहाँ पर बात करें कि इसी को कहते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी पीलो मोलो जालोर। नेक्स्ट आपका 16वां सवाल, निम्न में से किस दुर्ग में कुकड़ेश्वर कुंड, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है? कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, बटनेर में। जल्दी से आंसर करो, तब तक पानी भी लेता हूं, देखते हैं कौन बताएगा। पानी, गला सूख जाता है जब एक साथ ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं। और भी क्लासें हैं, नॉन स्टॉप अकेडमी पर भी क्लासें लेनी पड़ती हैं। सापुरा एकदम, यहाँ पर तो बात करेंगे चित्तौड़ बता रहे हैं सभी, तो एक दुर्ग है बेसिकली चित्तौड़, जो कि मेसा पठार पर है। ठीक है, और बात करें कि इसके अंतर्गत क्या क्या है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 को किया था, सभी को याद होगा, 40 से 50 के मध्य, 122 मीटर ऊंचा है, काफी 9 मंजिला है। सभी चीजें अभी नहीं बता सकता। स्वतंत्रता सेनानी श्री जो यहाँ पर कह सकते हो प्रताप सिंह बारट है, उनकी जन्मस्थली है शाहपुरा, भीलवाड़ा में, ओसिया, जोधपुर में, बोरुंदा, जोधपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर प्रताप सिंह बारट, इनके बारे में बात करें कि पिता का नाम था केसरी सिंह बारट, माता का नाम था माणिक्या कंवर। तो यहाँ पर बात करें हार्डिंग बम कांड में ये पकड़े गए थे। जयपुर जो जैन वर्धमान विद्यालय उसमें पढ़े हुए हैं, 1910 में स्थापना हुई थी उसमें। और बात करें कि अर्जुन लाल सिटी के नेतृत्व में यहाँ पर हार्डिंग बम कांड में पकड़े गए,
फिर इन पर एक मुकदमा चलाया बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत इन्हें जेल भेजा गया। कौन सी जेल? बरेली। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ठीक है, वही बरेली। तो बात करें कि बाद में जो यहाँ पर कह सकते हो जो जेलर था उसने काफी यातनाएं दी और जेलर ने यहाँ पर कहा कि तुम्हारी माँ रोती है तुम्हारे लिए, तो तुम सच बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं का सेंटेंस था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं मेरी माँ को चुप करने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता, ठीक है। यानी किसी के नाम नहीं बताए इन्होंने। ये थे शाहपुरा के देवीपुरा गांव से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट है किस हस्ती जो शिल्पी कला है उनके नाम से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ यहाँ पर ब्रिटेन का में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ब्रिटेन में यहाँ पर स्वर्ण अंकित है, बताओ जल्दी से, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है कि इनका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का, जल्दी से कमेंट करो। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का थेवा कला, ठीक है, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है स्वर्ण अक्षरों में। याद होगा कि बेसिकली कांच पर सोने चांदी की जड़ाई प्रतापगढ़ से संबंधित है, सोनी परिवार कार्य करता है। सभी को याद होगा कौन कौन से सोनी जी है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की? सवाई राम सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय। एल्बर्ट म्यूजियम 19वां प्रश्न है। सवाई राम सिंह द्वितीय एकदम करेक्ट आपका, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर 1534 ईस्वी में चित्तौड़ के आक्रमण के समय बहादुर शाह ने अपने किस सेनापति को भेजा था? रूमी खां को, हसन खां को, कयाम खानी या फिर खुदवक्र अहमद सरवानी, ठीक है। यहाँ पर मियां अहमद सरवानी होना चाहिए था। शेरशाह सूरी ने जब यहाँ पर उदय सिंह को यहाँ पर कह सकते हो कि संधि तो नहीं कह सकते, उदय सिंह ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कह दो कि यहाँ पर शेरशाह सूरी आते ही कर दिया, फिर मियां अहमद सरवानी को नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर बात करें 34 में जब बहादुर शाह था उस समय यहाँ पर एक उनका सेना नायक था रूमी खां, एक ऑप्शन सही है। और बाद में कर्मावती ने राखी बेची, लेकिन कर्मावती की सहायता करने नहीं आया। कौन? हुमायूं। नेक्स्ट आपका है सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? गोकुल भाई भट्ट, कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी या फिर मीठालाल व्यास। सिरोही राज्य प्रजामंडल, ठीक है, संस्थापक बताना है। गोकुल भाई भट्ट थे, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चले हम, 22वां है वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई होती है। कठोर, ठीक है, कोई भी कठोर चीज है उस पर सोने के तारों की जड़ाई होती है। जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है थेवा कला, बंदेज कला, कोफ्तागिरी और मीनाकारी। तो यहाँ पर बात करें कि एक और नाम देना था, बेसिकली इनको उदयपुर भी देना था, ठीक है। उदयपुर की कोफ्तागिरी को भी क्या मिला था? जीआई टैग। कितने को? 2023 में मिला था, 2023, ठीक है, इसको काट दो। 23-24 बताओ जल्दी से। कोफ्तागिरी, ये भी कोफ्तागिरी है, ठीक है। तार जब किसी तलवार पर हो जाए, किसी भी चीज पे हो जाए, ठीक है, तारों की जड़ाई। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है, दे लगा दो आगे। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है जीएच ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, जीएच ओझा और जीएन शर्मा। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, दशरथ शर्मा है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर कामखेड़ा बालाजी धाम है प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अकलेरा में, चचेरानी में, बलहनपुर में या फिर परपति में। देखो इनके जिले में बता ही देता, लेकिन आपको यहाँ पर क्या मतलब, अगर आपके जिले नहीं पूछेगा वो स्थान पूछेगा। अकलेरा, अकलेरा कहाँ का? झालावाड़ का। 25वां है देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। सोचने का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 10 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप सोचोगे क्या कि यहाँ पर तारीख दे रखी है 25 मार्च, यानी कि पहला आप देखोगे 18 मार्च, दूसरा है 25 मार्च, फिर है 18 मार्च, 18, 25, 18, 30, तो 18 अप्रैल। तो आप सोचोगे दूसरा चरण हो गया। दूसरा चरण यहाँ पर पूर्व राजस्थान संघ, जिसके यहाँ पर सभी के सभी शामिल थे, सिर्फ उदयपुर शामिल नहीं था, याद होगा, नहीं था।
क्यों? क्योंकि उदयपुर तीसरे चरण में 18 अप्रैल को हुआ था शामिल तीसरे चरण में। सी ऑप्शन कर दो। सही सुमेलित है। कागज पर निर्मित चित्र पाने कहलाते हैं। फड़ से निर्मित फड़ कला, कपड़े से फड़, और यहाँ पर कपड़े पर निर्मित कावड़ या फिर उपयोग सभी। देखो 40 में से 26 करने हैं और बताओ 26 में से किसके 26 हो चुके हैं, ये भी कमेंट कर दो। तो आपका राइट आंसर है बी। कौन बता रहा है पहले तो ये बताओ मेरे को। डी होगा, डी सभी होंगे। कागज पर पन्ने सही है, कपड़े पर फट सही है, लकड़ी पर कावड़ कला, मैंने क्या कहा था, बसी चित्तौड़, सही युग में हो गया। ठीक है। गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से संबंधित है मध्य पाषाण संस्कृति से, पूरा पाषाण संस्कृति से, ताम्र पाषाण संस्कृति, नव पाषाण संस्कृति से। तो बेसिकली जो यहाँ पर है ये है ताम्र, तांबे से संबंधित है। सभी को पता होगा गणेश्वर सभ्यता से। और यहाँ पर खेतड़ी से काफी तांबा निकलता था और वहीं आसपास की सभ्यताओं में जाता था। तो ताम्रवती या फिर ताम्र संस्कृति कहलाती है। 38वां है, राजस्थान के किस जिले में कालिदास का मंदिर बना हुआ है? जालोर में, सीकर में, कोटा में, भीलवाड़ा में। कालिदास राठौड़ याद होगा आपको। ये है सीकर में मंदिर है बेसिकली, अजीतगढ़ के आसपास बना हुआ है। स्थान पूछे तो आप बता देना अजीतगढ़। नेक्स्ट आपका है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, प्रताप, जसवंत सिंह या फिर मान सिंह। तो आपको पता होगा एक व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। बचपन से संघर्ष में रहे और यहाँ पर 1572 को राजा बने और यहाँ पर 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। फिर 1577 को आक्रमण हो गए, 78 को आक्रमण हुआ, 79 को आक्रमण हुआ, 3 बार लगातार आक्रमण हुए। फिर यहाँ पर जाकर 1582 को युद्ध हुआ था 82। वो थे आपके महाराणा प्रताप, जिनको कीका के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संत है, इनमें से कौन से लेखन मेवाती में बोली नहीं किया? जल्दी से बताओ। किन्होंने जो बोली मेवाती का बोली जो है, मेवाती बोली का कभी प्रयोग नहीं किया? लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी, सहजो भाई। ये हैं आपके, सभी को याद होगा, लालदास जी, चरणदास जी, ये अलवर वाले, डेहरा अलवर वाला क्षेत्र, सहजो भाई इन्हीं की शिष्य हैं। लालदास जी इनकी, सुंदरदास जी अपने सुंदर हैं, सांगानेरी में सुंदर है। तो सांगानेरी वालों को थोड़ी सी मेवाती कम आएगी। ठीक है। दादू दयाल की जो यहाँ पर शिष्य थे 50, इन्होंने क्या लिखे थे? ग्रंथ लिखे थे। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, वीर प्रसाद, चेतक और मर्दाना। तो राम प्रसाद और एक और था लूना। नेक्स्ट आपका है, नल व दंपति से संबंधित पद्मावती जो माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? और यहाँ पर जिसके पास नैनसुख तालाब और कमल की खेती होती है, बेसिकली झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़, कोटा। प्रतापगढ़ एकदम सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था किससे संबंधित है? आमेर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, बीकानेर से। तो बताओ तो जल्दी से, यहाँ पर टाइम हो रहा है वरना। और 26 किसके हो चुके हैं वो भी कमेंट कर दो अब तक। 33 में से 26 किसके हो रहे हैं? आमेर सही है। 12 कोटड़ी आमेर में। मारवाड़ म्यूजियम लेखक कौन है? और आपको बता दूं वैसे पहले ये बता दो, जय सिंह निर्ज, यहाँ पर रमावता अग्रवाल, भगत सिंह या फिर सावन सिंह का। आपको बता दूं 5000 की ई बुक के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5 दोस्तों को शेयर कर दो, 10 वीडियो देख लो फुल। ठीक है। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, आपको लिंक सेंड की जाएगी। ठीक है। मारवाड़ यहाँ पर म्यूरलस। ठीक है। म्यूरलस किसे कहते हैं? ये लेखक बता दो। रमा अवतार अग्रवाल, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन था? राव सिंह, जोधा, चुंडा और रणबल।
देखो राठौड़ हो गए, सभी राठौड़ों के बेसिकली राव जोधा ही है, याद होगा। राव जोधा क्या, राव सिंह, ठीक है। मैं क्या ही देख रहा हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कमेंट्स देखने लग गया, राव सिंह ही है, ठीक है। और बात करें मूल पुरुष कहलाते हैं, बाद में शिलादित्य वो गुहिल वंश के हैं, और सिंहा आपके इसमें हो जाएगा मारवाड़ के राठौड़ों में। राजस्थान की कौन सी रियासत साल्व कच्छावा निकुंभ मेवाती सूरी जाट जो शासक है उनके अधिकार में रहा? अलवर, भरतपुर, अजमेर, शाहपुरा। भरतपुर रहा है, एकदम सही है। नेक्स्ट आपका 37वां है कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है? तोरावटी, नागरचोल, राजावटी, चौरासी, काठेड़ी, किशनगढ़ी, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी भाषाएं सही है। और आज के 3 सवाल अंतिम बचे हैं। केसर की क्यारी में रक्त की फूल की रचनाएं की करती है? राजा नंद की, विशन सिंह की, जगदीश बोरा की, या फिर सुमेर सिंह दैया की? जगदीश बोरा एकदम सही है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? महाराणा सांगा, मालदेव, जय सिंह और चंद्रसेन। वो थे आपके जय सिंह। और आज का अंतिम सवाल है 58 की क्रांति के समय लियाकत अली खां, मियां उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला खां हैं? कोटा, नीमच, टोंक, जयपुर। जल्दी से बताओ कहां से थे? लियाकत अली खां, मिर्जा बेसिकली, उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला खां, उस्मान खां। सही आंसर है जयपुर, डी ऑप्शन सही है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।